भारत की चुनिंदा कंपनियों के शेयर्स यानी आधिपत्य अब एफआईआई यानी फिरंगियों के पास हैं और भारतीयों की इक्विटी में ना निवेश करने की आदत के कारण वो दिन दूर नहीं जब सारी अच्छी भारतीय कंपनियां फिरंगियों की हो जाएंगी। तो अगर करते हो खुद पे निवेश, देश बनेगा सर्वश्रेष्ठ। देशभक्ति का एक ही नारा, सबको मिले पीसी का सहारा। जैसा आप सब जानते हो, I am an avid book reader and most of my presentations, most of my deliveries are being inspired from all of these books which are in physical or in digital format. आज भी presentation skills के ऊपर जो मैं theme लेकर के आ रहा हूँ, that is being inspired by Seth Godin's book Purple Cow. एक बार की बात है, सेथ गोडिन अपने शहर से बाहर कंट्री साइड की तरफ जा रहे थे और जिस व्हीकल में वो हाईवे से गुजर रहे थे तो शहर के बाहर जब वो निकले कंट्री साइड पे, दोनों तरफ उन्हें खेत और गाय घोड़े बकरियां दिख रही थी। तो शहर की चकाचौंध से बाहर निकलने के बाद उन्हें ये सीरीन सीन बहुत अच्छा लगा। शहर की चकाचौंध, शहर की भीड़ भाड़, शहर के धुएं से बाहर निकल के एक कंक्रीट जंगल से बाहर निकल के उनको ये खुले खेत और गाय और बकरियां और घोड़े बहुत अच्छे लग रहे थे। कुछ समय बीता, वापस वही घोड़े वही खेत, कुछ समय और बीता, वापस वही घोड़े वही खेत। ये देख देख के थोड़ी देर में वो उब गए। फिर कुछ देर बाद एक गाय ने उनका अट्रैक्शन लिया एंड दैट काउ वाज ऑफ पर्पल कलर। वहां से उनको ये इंस्पिरेशन मिला कि अगर आप भीड़ में लुप्त हो गए, इफ यू गेट डिस्पर्स्ड इन द क्राउड, देन यू डोंट मेक बिजनेस, देन यू डोंट काउंट, मेक योरसेल्फ काउंट। सो इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस, यू हैव टू बी रिमार्केबल। यहां से रिमार्केबिलिटी का और अपनी एक यूएसपी क्रिएट करने का जज्बा उनके अंदर में आया एंड फ्रॉम देयर दिस बुक गॉट ट्रांसक्राइब्ड many people across world. This has been an international bestseller and this is my inspiration for today's workshop on presentations. This was me 5 years ago, around 2017 2018, and if you do not believe, this is me today here in front of you. So that is how you make yourself remarkable. If you have to take that pain, because remarkability starts first from you yourself. If you are going to present something in front of your client's family, if you're going to talk about something in front of an audience of 10 50 20 100 200 500 people, you are the first one who is going to be present over there. And if you are not remarkable in your own style, you get absorbed in the audience. I don't want to get absorbed in the audience. 5 सेक्शंस हम देखेंगे स्पेसिफिकली। अगर आप कुछ प्रेजेंट करने जा रहे हो किसी इंडिविजुअल को या किसी एक ग्रुप को, तो उस प्रेजेंटेशन से पहले, बिफोर द सेशन, व्हाट इज टू बी डन, आपको उस सेशन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। कैसे मैं करता हूं, ऐसा कह सकता हूं कि मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि कैसे मैं उसको शुरू करता हूं। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या वोकैबुलरी है, कैसा डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं, उसके अकॉर्डिंगली मेरा अटायर क्या है, दैट वी विल आई विल ट्राई टू डिस्कस विद यू। हाउ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आई विल लाइक ऑल ऑफ यू टू ओपन योर माइक्रोफोन्स नाउ, पुट ऑन योर वीडियोस, प्लीज पुट ऑन योर वीडियोस। व्हाट इज देयर, अगर आप गंजी बनियान में बैठे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो हार्म इन दैट। प्लीज पुट ऑन योर वीडियोस। इट इज इरिटेटिंग टू सी पीपल कीपिंग देयर वीडियोस ऑफ। आई डोंट नो व्हाट आर you ashamed of. You are financial advisors. If you're not aware, if you're not confident enough to put on your videos in front of your fraternity, in front of your colleagues, I'm very sorry. You're not doing justice to yourself. आप ट्रैफिक लाइट पे 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते। आप यहाँ पे 1 घंटे बैठने आए हो, यहाँ पे अपनी खिड़की बंद करके किसी और को देखने के लिए। क्यों आप अपने आप को अनजस्टिफाई कर रहे हो, क्यों आप मुझे अनजस्टिफाई। प्लीज बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। सो व्हाई इज प्रेजेंटेशन स्किल नेसेसरी फॉर अस एज अ फाइनेंशियल। हम फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, हमारा काम है म्यूचुअल फंड्स को, बॉन्ड्स को, एफडीज को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एनालाइज करना। हमारा काम है एसेट एलोकेशन एनालाइज करना। हमारा काम है अपने क्लाइंट्स की गोल प्लानिंग करना। हमारा क्लाइंट्स की नेटवर्थ को समझ के उसके हिसाब से उसको एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑप्ट करवाना। तो हमें प्रेजेंटेशन स्किल्स की क्या आवश्यकता है? Why the hell do we, as a bunch of qualified, knowledgeable people, as a bunch of a few 100,000 people serving an economy of 130 crore plus people, why do we need presentation skills? क्या जरूरत है हमें presentation? Who's that? I can't see you. प्रेजेंटेशन तो सबसे ज्यादा जरूरी है सर। बिना प्रेजेंटेशन के आप अपने आप को कैसे दिखाएंगे लोगों के सामने? आपको अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो भी प्रोडक्ट सेल होगा। प्रेजेंटेशन तो सबसे मेन पार्ट है हमारे बिजनेस। हम लोग उसी में पीछे हैं, क्योंकि पहले तो हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है। पहले हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है। दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। पहले मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है। मुझे अपने आप को क्यों प्रेजेंट करना है? ऐसी कौन सी चैलेंज है मेरे सामने
कि मैं अगर अपने घर के ऑफिस से आपके सामने आज प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो भी मैं जूते मोजे टाई कोट पहन के दे रहा हूं, क्या क्या ऐसी जरूरत है? What is the need for me today to present to my own fraternity in this attire? What brings me over here to do that? To create strong customers. First impression is always last impression, so you have to be First very impression is presentable. always the last impression. Thank you very much, Swati ma'am. I would like to have a virtual round of applause for Swati ma'am. मैं अपने क्लाइंट के सामने अकेला नहीं जा रहा हूं, मेरे उसी क्लाइंट के सामने मेरे से पहले उसका बैंक ऑफिसर खड़ा है, और उसका बैंकर उसके पास कभी अकेला नहीं जाता। जिस दिन आपके क्लाइंट के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया होता है, उस दिन उसके बैंक का ब्रांच मैनेजर अपने 2 कलीग्स को लेकर के टाई कोट पहन के एक गाड़ी में उसके घर जाता है। आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो सर? आपको लगता है कि आप हाफ शर्ट पहन के अपने क्लाइंट के पास चले जाओगे तो वो आपसे प्रोफेशनली बिहेव करेगा? क्या आप प्रोफेशनली बिहेव करने के लिए तैयार हो? मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के पास कुछ सवाल होगा, लेकिन अगर आपके पास सवाल है तो मेरे पास उसका जवाब होगा। 26-27 से ज्यादा शहरों में 60 से ज्यादा वर्कशॉप्स कर चुके हैं। हर वर्कशॉप में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं और अलग अलग तरीके के सवाल होते हैं, बट क्या हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? तो दिस प्रेजेंटेशन स्किल इज व्हाट प्रिपेयर्स अस। अभी मैं कुछ दिन पहले सूरत गया था, वहां पे मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरे से पूछा कि राहुल यार, हम एक एडवाइजर हैं, ज्यादातर हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर फ्रेटर्निटी वाले वन मैन आर्मी होते हैं, 100 200 300 500 600 कुछ लोग 700 करोड़ रुपए भी सिंगल मैन आर्मी पे मैनेज कर रहे हैं। एक सिंगल मैन आर्मी एक साल में 365 क्लाइंट ही मैनेज कर सकता है, एक दिन में एक क्लाइंट या ज्यादा से ज्यादा 2 क्लाइंट। तो कैसे हम अपने क्लाइंट बेस बढ़ाएं? बोला आप 1-to-1 की बात कर रहे हो मेरे दोस्त, मैं 1-to-many की बात कर रहा हूँ। मैं एक प्रेजेंटेशन करता हूँ क्वार्टर में, और उस प्रेजेंटेशन में अपने सारे क्लाइंट्स को बुलाता हूँ। जो मैं एक क्लाइंट से 1-to-1 3 घंटे लगातार बात नहीं कर सकता हूँ, उस प्रेजेंटेशन में 3 घंटे में लगातार उससे वही बात कर रहा हूँ, और एक साथ एक से नहीं 60-70-100 लोगों से। This is what presentation skill in today's generation is giving me. अगर मुझे अपना बिजनेस यहाँ से 10x 20x 100x करना है तो मैं 1-to-1 मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज द इंडस्ट्री इज एक्चुअली एक्सप्लोडिंग। जब मैंने शुरू किया था आज से 11 साल पहले, तब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ पे थी, आज ये इंडस्ट्री 40 लाख करोड़ रुपए पे है। एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि आने वाले 4 साल में ये इंडस्ट्री 100 लाख करोड़ को टच करेगी। जितना हमारा आज के AUM है उसका कम से कम 1/4 हम लोग हर साल ऐड करेंगे। SIP की ग्रोथ रेट 18% CAGR से ज्यादा है। कैसे हैंडल करेंगे हम 130 करोड़ क्लाइंट्स को? आर वी प्रिपेयर्ड फॉर मैनेजिंग 130 करोड़ पीपल? They all will need financial advisors. So this is why presentation skill is actually necessary. Let me take you forward with this now. एक ऐसी कमोडिटी बताइए जो हर इंसान को एक मिनिमम मात्रा में ही चाहिए। अमीर को, गरीब को, राजा को, रंग को, धोबी को, बिजनेसमैन को, सबको एक ऐसी कमोडिटी जो एक लिमिटेड क्वांटम में ही चाहिए। मतलब एक ऐसी चीज जिसका कोई बिजनेस नहीं किया जा सकता। सॉल्ट, करेक्ट। कनक, रोहित, एवरीबॉडी सेइंग सॉल्ट। तो क्या नमक का बिजनेस किया जा सकता है? हमें हर एक इंसान को एक दिन में शायद 1 चुटकी नमक चाहिए, ना उससे ज्यादा चाहिए ना उससे कम चाहिए। 20 या 22 या 25 रुपए किलो का नमक बिक रहा है, क्या नमक का बिजनेस करना मुनासिब है? क्या नमक के बिजनेस में एबनॉर्मल प्रॉफिट बनाया जा सकता है? क्या है ऐसा कोई एग्जांपल? DS Foods आपके सामने आ गया। 25 रुपए का नमक प्यूरो हेल्दी सॉल्ट के नाम से 125 रुपए किलो बिकता है और लोग खरीदते हैं। 25 रुपए किलो का नमक 125 रुपए किलो में बिक रहा है आपके घर के बगल वाली ग्रोसरी स्टोर में, और लोग खरीद रहे हैं। दैट इज द USP इट हैज क्रिएटेड। ये वो कुछ प्रेजेंटेशंस हैं जो हम शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। धारा का वो एडवर्टीजमेंट जहां एक छोटा सा बच्चा रेलवे स्टेशन की कुर्सी पे बैठा है और दादाजी उसके पास आके कहते हैं जलेबियां बनी हैं, और उस बच्चे के एक्सप्रेशन देख करके सेंटर शॉक का वो एडवर्टीजमेंट, शॉक लगा। ये अपने आप में ऐसी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं जिनको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। वन ऑफ द लेटेस्ट बिजनेस इनटू दिस सेगमेंट, लेंसकार्ट। आप और मेरे सबके घर के सामने एक चश्मे की दुकान है, but still today Lenskart is one of the biggest market leader in the last 7 to 8 years in the Indian eyewear industry. कैसे? ऐसा क्या चेंज किया लेंसकार्ट ने? लेंसकार्ट ने आपके चश्मे पहनने को एक शॉपिंग एक्सपीरियंस में कन्वर्ट किया है।
एक ही स्टोर पे आपको थाउजेंड्स ऑफ फ्रेम्स, आपके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। आपके घर के पास वाली जो स्टोर थी ना जिसमें आप जाते थे चश्मे खरीदने के लिए, उसमें बच्चों के लिए सिर्फ 3 ही वैरायटी के चश्मे थे, लेकिन लेंस कार्ट पे बच्चों के लिए एक पूरा रैक बनाया। उसी लेंस कार्ट में आपको अगर स्पोर्ट्स वियर स्टाइल में एक आई ग्लास चाहिए, आपको ऑप्शन अवेलेबल है। कन्वीनियंस, स्टाइल, अफोर्डेबिलिटी, ट्राई एंड बाई, डिस्काउंट, शॉपिंग मॉल एक्सपीरियंस, सबसे ऊपर लेंस कार्ट का डब्बा आप सबके पास होगा जो इन्होंने लेंस कार्ट से कभी लिया है। रिच लुकिंग वेलवेट फिनिश बॉक्स में आ रहा है आपका चश्मा। That is where you create an experience. What is my USP? What is your USP as a financial advisor? कहने के लिए हम 60-70 करोड़ को कैटर करने के लिए सिर्फ एक कुछ लाख एडवाइजर्स हैं, लेकिन कुछ लाख भी आपस में लड़ रहे हैं। What is the USP? We have been continuously talking within our group. You have to make a USP. हम में से कुछ लोग सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग का काम कर रहे हैं, हम में से कुछ लोग सिर्फ एनआरआई इन्वेस्टर्स के पास काम कर रहे हैं, हम में से कुछ लोग सिर्फ डॉक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं, हम में से कुछ लोग सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। That is their USP. This is the lens USP of Lenskart. What USP have we created for ourselves within the eyes of our client? और वो USP कैसे क्रिएट होगी? मेरा क्लाइंट मेरे से आके नहीं पूछेगा राहुल तुम कितनी किताबें पढ़ते हो, मेरा क्लाइंट मेरे से आके नहीं पूछेगा राहुल तुम कहाँ कहाँ प्रेजेंटेशन देते हो। मैं व्हाट्सएप पे हर दिन जो स्टेटस लगा रहा हूं वो आप लोगों के लिए नहीं लगाता हूं। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जो पोस्ट डाल रहा हूं वो आप लोगों के लिए नहीं डाल रहा। दैट इज ब्रिंगिंग मी बिजनेस। अगर बिजनेस नहीं भी आ रहा है तो जो मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसकी नजरों में जो मैं 2015 में था और आज 2023 में मैं यहां पर हूं, वो मेरे साथ अपने आप को एसोसिएट करना चाहता है। क्या आपका क्लाइंट आपके साथ अपने आप को एसोसिएटेड रखना चाहता है या कुछ और? मेरी पहली कंडीशन होती है कि जब आपकी पोर्टफोलियो की पहली मीटिंग होगी, उस मीटिंग में आप अपनी स्पाउस के साथ प्रेजेंट होंगे। गए दिन का एक केस मैं आपको बताता हूं। एक क्लाइंट हमारे साथ मिले थे, वो और उनकी वाइफ दोनों थी साथ में। उनकी बिटिया लगभग मेरी बिटिया के बराबर ही है, 8-9 साल की है। और वहां पे हमने एक डिस्कशन शुरू किया गोल प्लानिंग का। उनके पास 3 प्रॉपर्टियां थी, लेकिन उनके पास ये प्लान नहीं था कि बिटिया अभी जो 10 साल की है उसको फॉरेन एजुकेशन के लिए अगर भेजना है तो उस समय 80 लाख रुपए कहां से आएंगे। मैंने कहा आपने ये 3 प्रॉपर्टियां अपनी खुदगर्जी और अपने सेल्फिशनेस के हिसाब से अपनी रिटायरमेंट के लिए इकट्ठी की हैं, और जिस दिन आपकी बेटा को फॉरेन एजुकेशन भेजने की बात आएगी आप तो कह दोगे कि सर इलाकर के बेटा हमारे पास पैसे नहीं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ लो। दिस इज योर सेल्फिशनेस। आंखों में आंखें डालकर उनकी वाइफ के सामने ये बात की है। 3 दिन बाद उनका फोन आया, राहुल आई वांट टू सेल द प्रॉपर्टी। और अगर उस डिस्कशन में उनकी वाइफ इंक्लूडेड वहां पे नहीं होती तो वो क्लाइंट ये डिसीजन कभी नहीं ले पाता। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड टू प्रेजेंट बिफोर योर क्लाइंट्स फैमिलीज इंस्टेड ऑफ टॉकिंग ओनली टू द क्लाइंट? अगर मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूं, 40 से 50 मिनट की मेरी मीटिंग होगी, इसका क्या प्रोपोर्शनेट है कि 40 मिनट में मैंने जो जो बातें मेरे क्लाइंट को कही है वो उसको याद रखेगा। और 40 मिनट का जो डिस्कशन मैं अपने क्लाइंट और उसकी वाइफ और उसके बच्चों के तीनों के सामने कर रहा हूं, एटलीस्ट इतना मैं जरूर श्योर हूं कि 20% तीनों जरूर याद रखेंगे। एंड आई हैव इंक्रीज्ड माय प्रोपेंसिटी टू डू बिजनेस। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस। वी आर इनटू स्पेसिफिक सेपरेट क्लास। ना तो हम न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, ना हम टीवी कॉमर्शियल्स दे सकते हैं, ना हम होर्डिंग्स लगा सकते हैं। मतलब कहने के लिए हम लगा सकते हैं, बट क्या न्यूज़पेपर्स, होर्डिंग्स और कॉमर्शियल से हमारे पास कभी बिजनेस आएगा? सोशल मीडिया के थ्रू कुछ बोलते हैं कि हमारे पास बिजनेस आता है। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया से कोई फाइनेंशियल एडवाइजर्स कैसे चूज कर सकता है। Sure, I just broke my chain of thoughts. हाँ, I was into advertisement. We as financial advisors, क्या हमें लगता है कि हम न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स लगा करके, गाड़ी के पीछे, ऑटो के पीछे ऐड लगा करके नया बिजनेस ला सकते हैं? मुझे लगता है नहीं ला सकते हैं। तो मैं कैसे नया बिजनेस ला सकता हूँ? प्रेजेंटेशन करके, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करके। So, why do we need personal branding? Very simply, here we are. Zig Ziglar, who's a great sales trainer, actually says this. So it's all about trust. You're absolutely right. If people trust you, they'll do business. That, my dear friend, is the fundamental of doing presentation. अगर मैं एक प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं हाफ शर्ट में, बिना आयरन की हुई ट्राउजर्स में, मैं भीड़ में लुप्त हो जाऊंगा। So the first purpose of my presentation is that people like me. People should like me. And the second principle of a presentation is that they should trust you. पूरा 2 घंटा लगाते हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन को ब्रीफ करने में, पूरे 2 घंटे।
और उस प्रेजेंटेशन से पहले उसका एचआर पता नहीं कितनी मशक्कत कर रहा है कंपनी के एचआर से बात करके उस प्रेजेंटेशन को लाइन अप करने के लिए। एचआर मेहनत कर रहा है उस प्रेजेंटेशन में बंदों को इकट्ठा करने के लिए। प्रेजेंटेशन शुरू हो जाती है, 15 मिनट तक लोग आते नहीं है अपनी कुर्सियां छोड़ करके। इतनी मेहनत करके, इतने लोगों के मैन आवर्स को डिवोट करके आपने वहां पे मुश्किल से 35 लोगों को जमा किया। 35 लोगों को जमा करके आप 2 घंटे वहां पे प्रेजेंट कर रहे हो। 35 पीपल इंटू 2 आवर्स पर पर्सन इज इक्वल टू 70 मैन आवर्स। 70 मैन आवर्स के बाद में लास्ट में जो 1 मिनट बचता है, उस लास्ट के 1 मिनट में वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही है वहां पे। ये हमारा बैलेंस एडवांटेज फंड है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये ले लीजिए। आपने पूरे 70 मैन आवर्स खत्म कर दिए वहां। The trust factor which you were trying to build in this has been completely evaporated by your one inclination to sell your product. क्या आज तक किसी का वो प्रोडक्ट जो वो आईपी में प्रमोट करता है बिका है? If you are putting in your time and the time of your clients into a presentation, do not promote a product, promote a solution. Solution के ऊपर में मैं आपको एक और छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। If we want to have influencing communications, we have to develop this skill. If we leave less fill in the blanks, it is possible that other person receives the same meaning which we want him to take. Otherwise, he will make his own fill in the blanks according to his own internal representation system. Agreed or not? Neurological levels of communication and change. So these are the 6 levels, and I will tell you a very small story. Around 15 years back, there was a financial advisor. He came to my office and he told me about a term plan. So, okay. So I asked him, what will be the premium for at my age for 25 lakhs sum assured. So he calculated and he said it is 11,800 per annum. So I told him, come tomorrow and take the check. As soon as he got out from my room, I visited Google Baba and I found that some companies were charging 10,500, 10,200, 10,800, 11,200, and no company was charging 11,800 or more. And I was shocked, surprised, and I was furious at him. Next day he came and he said, "Bhaiya check liya? Namaste bhaiya, check liya hai?" I said, "Check? तुम्हारी कंपनी तो लूट रही है. Your company is looting us." When I said that your company is looting, others are charging lower, your company is charging highest, why should I pay this amount? So in what space I was speaking to him? 5, 6, 6, 5, wonderful. Yes, this is actually 6 and 5. 6 is because I was saying that in the environment in which your company is operating, other companies are also operating, they are charging less, your company is charging higher in the same environment. He said, okay, yes, dear, I agree. I agree that our company is charging maximum amount, maximum premium. And then he asked, भैया भगवान ना करे आपके साथ कोई बात हो जाए, क्या आप चाहेंगे कि भाभी बच्चे इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर काटते रहें? Now, in what space his question was? No, in fact, his question was still in the space of purpose, because he was linking my thought process to my purpose. He was guiding the conversation towards a desired outcome by using my purpose as a key driver. Thank you. So this is something which is actually a mental model. If you want to learn more about mental models, please visit your Beyond Classroom section on the FFF page. Now let me get back to you on where I was. So in case of a presentation, what प्रेजेंटेशन में आप क्या अटायर पहन के जा रहे हो? प्रेजेंटेशन के पहले क्या आपने रिसर्च किया है कि आपके क्लाइंट की नेटवर्थ क्या है, कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है उनकी एज क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनमें क्या होमोजेनिटी है, क्या वो हेट्रोजीनियस हैं, अलग अलग एज के हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हैं, उन लोगों के बीच में क्या एक कॉमन स्प्रेड है?
अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंटेशन देने जाता हूं तो मैं पहले पता करता हूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कोर क्या है, वो कंपनी क्या बनाती है, क्या बेचती है, और मैं कोशिश करता हूं अपने ज्यादातर एग्जांपल, इन्फ्लेशन का एग्जांपल, गोल प्लानिंग का एग्जांपल, मार्केट का एग्जांपल, सारे एग्जांपल उस कंपनी की प्रोडक्ट लाइन के इर्द गिर्द तैयार करूं। एंड सेटिंग्स वन ऑफ सेटिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है हम में से ज्यादातर लोग अगर कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो प्रेजेंटेशन से पहले हम अपना लैपटॉप भी खुद ही वहां पे सेटिंग कर रहे हैं, पीपीटी को खुद सेटअप कर रहे हैं, क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं तो उसके डेस्क पे लैपटॉप भी खुद ही सेटअप कर रहे हैं। नहीं, एक कलीग अफोर्ड कर सकते हो आप एक कॉलेज ग्रेजुएट अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज ग्रेजुएट एक दिन में 2 घंटे के लिए चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। क्या आपने खोजने की कोशिश की है कभी? खोजी। मैं जब यहाँ से बनारस गया था, मैं जब यहाँ से विजयपुर गया था, जब मैं यहाँ से पाटा गया था, जब मैं हजीरा गया था, तो मैं अपने साथ वहां के लोकल कॉलेजेस के 2-2 3-3 बंदों को अपने साथ लेके गया था। जब मैं प्रेजेंटेशन देने जाता हूँ तो प्रेजेंटेशन देने से पहले मुझे कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं सब सेटअप करने में। मैं प्रेजेंटेशन से पहले ये एक ट्राइपॉड, ये एक माइक्रोफोन, ये मेरा फोन का कैमरा, इसके साथ एक डिजिटल कैमरा, ये सब कुछ वहां सेट करता हूँ। अगर उस प्रेजेंटेशन से पहले मैं खुद ही ये सब कुछ सेटअप कर रहा हूं, अगर प्रेजेंट करने से पहले मैं खुद ही ये पूरे सेटअप कर रहा हूं, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में 99% जो ऑडियंस है वहीं लूज कर दी। बिकॉज मेरी प्रेजेंटेशन जब घंटी बजेगी तब शुरू नहीं होती है, जब वो प्रेजेंटेशन हॉल में मैं घुस गया तब से मेरी प्रेजेंटेशन चालू है। ऑल आइज आर ऑन मी। मैं कैसे बैठा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे हाथ में क्या है, मैंने क्या कपड़े पहने हैं, मैं कैसे बात कर रहा हूं, एवरीथिंग इज ऑन दैट। सो इवन सेटिंग्स ऑफ द प्रेजेंटेशन शुड नॉट बी डन बाय। प्रेजेंटेशन के बाद मैंने देखा है बहुत सारे लोग कॉल खुद ही कर रहे हैं क्लाइंट को। नहीं, आप एक टेलीकॉलर अफोर्ड कर सकते हो। If you want to grow your business 10x, you will have, this is an investment in your business. और टेलीकॉलर के थ्रू फोन करें। आपने प्रेजेंटेशन दिया, आपने एक और क्रिएट किया, आप अरमानी का सूट पहन करके वहां पे प्लस एनवायरनमेंट में आपने एक प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन देने के बाद में अगले प्रेजेंटेशन जैसे ही खत्म हुआ, आप विजिटिंग कार्ड लेकर के क्लाइंट के पीछे दौड़ रहे हो, सर मेरा विजिटिंग कार्ड। आपका ऑरा खत्म। आपने उस प्रेजेंटेशन में जो कुछ ऑरा क्रिएट किया था, जो एक इमेज क्रिएट की थी, वो खत्म। यू कैनॉट अफोर्ड टू डू दैट। यू कैनॉट एब्सोल्युटली अफोर्ड टू डू दैट। सो दिस इज द प्री प्रेजेंटेशन preparation which has to be done. पोस्ट प्रेजेंटेशन, अगर आपने कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट किया है तो एक गलती कभी मत कीजिएगा। प्रेजेंटेशन देने के बाद में जिसने आपका प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज कराया, चाहे वो एचआर से हो, चाहे वो फाइनेंस से हो, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो सीनियर हो, उसके ऑफिस में जरूर मिलिए। मैं बॉम्बे गया था एक बार प्रेजेंटेशन देने के लिए किसी महारत्ना कंपनी के ऑफिस में, तो वहां के जो जनरल मैनेजर थे उन्होंने मेरा प्रेजेंटेशन शेड्यूल करवाया था। मैं उनको पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन किसी के थ्रू उन्होंने प्रेजेंटेशन शेड्यूल करवाया था। तो प्रेजेंटेशन के बाद मैं उनके ऑफिस में मिलने के लिए गया तो वो ऑफिस में थे नहीं। तो उनके ऑफिस में मैं चाहता तो एक सिंपल सा अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ करके आ सकता था, बट मैंने वैसा नहीं किया। मैंने उसकी सेक्रेटरी से पूछा कि क्या आपके पास एक A4 शीट है, आप मुझे दीजिए। मेरे पास A4 शीट थी, लेकिन मैंने A4 शीट उनकी सेक्रेटरी से ली। उस A4 शीट पे मैंने उस जीएम के नाम पे एक लेटर हैंड रिटन लिखा, सर आई हैव बीन एट योर प्रीमाइसेस, इट हैज बीन अ वंडरफुल ऑडियंस, दिस हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस सो फार इन द लास्ट 51 वर्कशॉप्स व्हिच आई हैव डन, and there has been a continuous engagement of more than 65 minutes with your people. Thank you very much for this arrangement. Regards Rahul. ये हैंड रिटन नोट मैंने जब उस सेक्रेटरी को दिया, आज तक वो सेक्रेटरी मुझे नहीं भूली और ना वो आदमी मुझसे भूली। उस बंदे ने जब वो ऑफिस वापस ज्वाइन किया 2 या 3 दिन के बाद में, उसने मुझे वापस कॉल किया, आई गॉट योर हैंड रिटन नोट, डिड यू क्रिएट एन एक्सपीरियंस इन दैट प्रेजेंटेशन फॉर द पर्सन whom you have not met? उस प्रेजेंटेशन में एक बंदा नहीं था और उसके लिए भी आप एक इंप्रेशन छोड़ करके आए हो। विल ही बी एबल टू फॉरगेट यू? नो। वो प्रेजेंटेशन मेरी हुई थी कुछ 2022 के एंड में या 2022 के सितंबर अक्टूबर में वो प्रेजेंटेशन हुई थी। लास्ट FFF वर्कशॉप के बाद मुंबई जब मैं गया तब वो वर्कशॉप हुई थी। वो क्लाइंट आज इस महीने में रिटायर हो रहा है, जिससे मैं मिला नहीं था, जिसको मैं हैंड रिटन नोट दे करके आया था। आज 12-13 महीने के बाद में वो मुझसे कांटेक्ट कर रहा है, ही इज रिटायरिंग एंड ही वांट्स टू डू बिजनेस विद मी। दिस इज हाउ यू क्रिएट एंड प्रेजेंट योरसेल्फ। लेट मी मूव फॉरवर्ड, आई थिंक वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। प्रेजेंटेशन के शुरुआत में क्या करना है, देखिए ये इन माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग मेरा ये मानना है कि जब हमारा ये आज दोपहर में 4 बजे प्रेजेंटेशन शुरू हुआ तो उस समय कोई खाना खा रहा था, कोई ऑफिस में था, कोई क्लाइंट के साथ बात कर रहा था, कोई ट्रैफिक में था, कोई अपने घर का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, सब अलग अलग इन्वायरमेंट में थे, करेक्ट। लेकिन प्रेजेंटेशन तो 4 बजे डॉट शुरू हो गई ना। प्रेजेंटेशन अगर मेरी 4 बजे डॉट शुरू हो गई तो जो आदमी अपने घर का कंस्ट्रक्शन करा करके आ रहा है प्रेजेंटेशन सुनने के लिए, उसके बैक ऑफ द माइंड अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। किसी के बैक ऑफ माइंड में अभी भी ट्रैफिक है, किसी को बैक ऑफ माइंड में अभी भी है कि यार मैंने गाड़ी लॉक की कि नहीं की, किसी के बैक ऑफ माइंड में अभी भी है कि यार बच्चे को मैं खाना खिला रहा था, उसने खाना खाया कि नहीं खाया, कोई अपने बच्चे को पढ़ा रहा था तो उसको उसके दिमाग, कोई क्लाइंट से बात कर रहा तो वो बैक ऑफ द माइंड चीजें वहां रह जाती है। हमारे माइंड को एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाने में समय लगता है। तो प्रेजेंटेशन की शुरुआत पे मैंने एक एंथम प्ले किया। जनरली जब मैं प्रेजेंटेशन फिजिकली करना प्रेफर करता हूं तो मैं नेशनल एंथम प्ले करता हूं, और नेशनल एंथम के वो 2 मिनट जब नेशनल एंथम चल रहा है तब सब लोग अपनी पास्ट एक्सपीरियंस को छोड़ करके यहाँ प्रेजेंट में आ जाते हैं।
those 2 minutes give you the rest of the 60 minutes with those people. अगर आपने वो opening activity नहीं की, I learned this from Kanak because Kanak always does his presentation with an opening activity. ये opening activity give you the complete attention of your clients. In that presentation, जो मैंने आपको introduction video दिखाया, that is what how I introduce myself. During the presentation, I have to keep a target of the audience कि मेरी audience की क्या requirement है. Let me give you one of the glimpse of another. This will be the last snapshot which I'm sharing with you, because this is very very important mental model. This is one of the most important mental model. अगर आज के 60 minutes में अगर आपका 1 minute की attentiveness है, I want your 1 minute of attentiveness on this video. For those who are still not attentive, please pay attention to this. After 10 seconds, I will play this video. There you go. What's important is our clients also fit into here on how they're likely to buy. So the D people, they're going to tell you exactly what they want. Our I people are going to tell you everything and answer any questions you have. Our S people may not be quite certain yet of what they need, and our C people want all the facts. Now in the chat, I want you to let me know who is the most easiest to sell to. Who is the most easiest to sell to? Very good. Okay, excellent. Okay, so yes, your I people are generally the easiest because you can ask them any questions and they're going to answer because they like you and they want you to like them. Our D people they'll go in knowing that they want something, but it will be up to you to be able to show them other things, and they'll say yes or no. The hardest one to sell to is who? Yeah, our S people, because they might need to go and ask their partner, they might want to talk it out. They generally won't get that straight away. Our C people will go in with their facts and figures, and if you can meet them, they will buy. So that's great that you can see that. I'm not going to go into this too much right now. You can take a picture of the screen, but our D customers, they want it now and they want to walk away with it. Our I people, they want it, but they want it to be fun while they're doing it, right? They want to like you as well. Our S people, they want assurance that this is right. Be more patient with them. It'll take a little bit longer, but they will stay with you. And then, of course, our C people, they want facts. So the crux of this mental model was every client can be categorized into 4 categories. There are D people who are very direct. Primarily the coming generation, the generation X, is very direct in their requirement. If you're going to target a new 25, 27, 28-year-old fellow and trying to give him a philosophical lecture, sir, aapka goal planning karenge, aise karenge, waise karenge, he is not going to listen to you. He already understands that probably, and he has a direct question. I want this, will you be able to give me this? He wants a direct answer. Then there are I people who are mostly very inquisitive, who want to interact with the advisor, who wants to answer a lot of questions, who also wants to ask a lot of questions. They will not love a direct communication. Then there are S people. Majority of investors, ज़्यादातर investors S category में होते हैं, जो actually confused होते हैं कि उन्हें चाहिए क्या होता है. हम उनको जाकर के पिच करते हैं, आप ये ले लीजिए. अगले दिन वो बोलते हैं कि मैं अपने वाइफ से, मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, और तब तक उनका माइंड फ्रेम पूरा चेंज हो जाता है. एंड दैट इज वेयर वी लूज बिजनेस. सो अगर हम एक एस कैटेगरी के क्लाइंट से इमीडिएट बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वी आर रॉन्ग. वी नीड टू गिव देम टाइम. इंस्टेड ऑफ कि वो क्लाइंट बोले कि आप रुक जाओ, इतना हड़बड़ी मत कीजिए चेक लेने की, आप मुझे समझने दीजिए, आप खुद बोलिए. अगर वो चेक क्लाइंट आपको चेक काट के दे रहा है पहले दिन, पहले मीटिंग में मत लीजिए उसका चेक. अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि आपका क्लाइंट कॉन्फिडेंट नहीं है, श्योर नहीं है, वो एस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो आप उससे पहले दिन चेक मत लीजिए. देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो चेक बाउंस होगा. वो चेक अगर इन्वेस्ट हो गया तो रिडीम होके किसी और के पास जाएगा. और उसी क्लाइंट को अगर आपने वो चेक अपने हाथ से वापस दे दिया, मैम प्लीज हैव अ रीथॉट, प्लीज थिंक अगेन, व्हाट डू यू वांट. आई एम गिविंग यू अ कंप्लीट पिक्चर, प्लीज डिस्कस विथ योर स्पाउस एंड देन कम बैक. 4 दिन बाद वो चेक वापस आएगा, आपके पास आएगा. दैट विल ब्रिंग यू द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ दैट कस्टमर. दीज आर मेंटल मॉडल्स यू कैनॉट अवॉइड. इफ यू वांट टू ट्रैवल और ट्रैवर्स द जर्नी फ्रॉम 1x to 10x to 20x to 100x, you cannot make these mistakes. You cannot afford to make these mistakes at this juncture when we are standing at
40 lakh crores in the industry. At this juncture, when we are staring at an industry size of 100 lakh crores in the next 4 to 5 years. At this juncture, जब हम ये देख रहे हैं कि आने वाले सालों में जो SIP की टिकट साइज है, जो SIP की ग्रोथ रेट है, that is going to explode from 20% CAGR to maybe 30 or 35% CAGR. We cannot afford these mental models. You have to invest your time into this. You have got, I think all of you have got the subscription for annual or for lifetime for the FFF Beyond Classroom series. Please go through that. Please watch these. There is much more into this which I would actually want to share with you, but this is where I would give a pause to this workshop, to this session. Thank you very much. I hope you have liked this session. There is still many more things to be discussed, to be explored, but I think that you will have to take on your own. Thank you very much. Over to you, Kanak. वॉल्यूम बढ़ा दीजिए अपने भारत की चुनिंदा कंपनियों के शेयर्स यानी आधिपत्य अब FII यानी फिरंगियों के पास हैं और भारतीयों की इक्विटी में ना निवेश करने की आदत के कारण वो दिन दूर नहीं जब सारी अच्छी भारतीय कंपनियां फिरंगियों की हो जाएंगी। तो अगर करते हो खुद पे निवेश, देश बनेगा सर्वश्रेष्ठ। देशभक्ति का एक ही नारा, सबको मिले VC का सहारा। तमाशा देख लो आप, सारे म्यूचुअल फंड है खास। देशभक्ति का एक ही नारा, सबको मिले VC का सहारा। मेहनत थकन शक्ति कड़ाई, भारतीयों की गाड़ी कमाई। जब हमने ही शक्ति लगाई, फिर हम क्यों ले जाते मलाई। अगर करते हो खुद पे निवेश, देश बनेगा सर्वश्रेष्ठ। देशभक्ति का एक ही नारा, सबको मिले VC का सहारा। निवेशक की समस्या का आभास, ना कोई शोषण, सबका विकास। पैसिव इनकम भी है खास, तभी तो VC पर विश्वास। जरूरत है सबको VC की, जो सोचे निवेशक की। हाथ रहेगा साथ रहेगा, तभी लक्ष्य से जुड़ा रहेगा।